गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल एंड देयर क्वालिटीज़। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल कि कैसे हम क्वेश्चनरी और शेड्यूल को क्रिएट करते हैं और उसकी क्या क्वालिटीज़ है। पहले हमें क्वेश्चनरी और शेड्यूल का मीनिंग पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ क्वेश्चनरी एंड व्हाट इज़ शेड्यूल एंड व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल। फर्स्ट वन इज़ क्वेश्चनरी। क्वेश्चनरी नेम से ही क्लियर है, क्वेश्चंस की लिस्ट को हम बोलते हैं क्वेश्चनरी। द सेट ऑफ क्वेश्चंस इन क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल, दोनों में ही क्वेश्चंस की लिस्ट होती है जो हम प्रिपेयर करते हैं। A set of questions in questionary and schedule similar, क्वेश्चंस दोनों में सेम हो सकते हैं। The only difference that lies between the two is that in questionary the entire information is recorded by the informant themselves and in schedules the information is recorded by the enumerator। देखो फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चनरी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दी जाती है जिसमें 10 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर मदर्स नेम, ठीक है, व्हाट इज इन विच क्लास यू रीड। तो ऐसे 10 क्वेश्चंस हैं। अगर आप उस क्वेश्चनरी को खुद उसके आंसर फिल करके दे रहे हो, दैम सेल्फ खुद उस क्वेश्चनरी के आंसर फिल कर रहे हो, तो वो क्वेश्चनरी है। तो वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन जो आपने खुद फिल किए आंसर उसके, तो वो क्वेश्चनरी है। अगर उसको आपका इंचार्ज फिल करके आगे सबमिट करवा रहा है तो वो है शेड्यूल। तो जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हम खुद फिल करते हैं वो है क्वेश्चनरी, और जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन इन्यूमरेटर मीन्स इन्वेस्टिगेटर का जो हेल्पर होता है, अगर वो फिल करके आगे दे देता है तो वो है शेड्यूल। फिर से रिपीट कर रही हूँ, द सेट ऑफ क्वेश्चन इन द क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल आर सिमिलर, क्वेश्चन दोनों में सेम हो सकते हैं। द ओनली डिफरेंस दैट लाइज बिटवीन द टू इज दैट इन क्वेश्चनरी द इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड बाय द इन्फॉर्मेंट देमसेल्फ। इन्फॉर्मेंट मतलब जिसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो खुद अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करके दे रहा है। बट ऑन द अदर हैंड इन शेड्यूल इन्फॉर्मेशन सप्लाई करता है इन्फॉर्मेंट, जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो रिकॉर्ड की जाती है इन्यूमरेटर के द्वारा। इन द शेड्यूल ऑन द अदर हैंड द इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड बाय द इन्यूमरेटर। तो इन्यूमरेटर रिकॉर्ड करता है। इन्यूमरेटर मतलब इन्वेस्टिगेटर का हेल्पर, इन्वेस्टिगेटर जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल ऑफिस में प्रिंसिपल सर को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उनके हेल्पर या उनके एम्प्लॉयज़ जो हैं जैसे कि टीचर्स, तो अगर वो फिल करके दे रहे हैं तो वो है शेड्यूल, तो अगर खुद फिल करे तो वो है क्वेश्चनरी। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है क्वालिटीज़ ऑफ गुड क्वेश्चनरी। अब लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस कैसी होनी चाहिए। जो इन्वेस्टिगेटर क्वेश्चनरी प्रिपेयर कर रहा है तो वो क्या सोच के किन किन क्वालिटीज़ को देखते हुए क्वेश्चनरी प्रिपेयर करे। फर्स्ट वन इज़ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। हमारे जो क्वेश्चंस है उनकी काउंटिंग लिमिटेड होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकंड इज सिंप्लिसिटी, लैंग्वेज जो है सिंपल, ल्यूसिड एंड क्लियर होनी चाहिए, कम्प्लेक्स लैंग्वेज उसमें हम यूज़ ना करें। थर्ड इज़ प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस भी प्रॉपर ऑर्डर में ही नंबर वाइज सिस्टमेटिकली अरेंज किए हों। फोर्थ इज़ नो अनडिज़ायरेबल क्वेश्चन, जो पर्सनल क्वेश्चन है हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। नो कंट्रोवर्सल क्वेश्चन शुड बी सच कैन बी आंसर्ड इम्पार्शली, बिना भेदभाव के वो बिना सोचे आंसर फिल कर दे, कंट्रोवर्सल क्वेश्चन उसमें इंक्लूड नहीं होने चाहिए। कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस को हमें अवॉइड करना चाहिए। प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे, क्वेश्चनरी को सेंड करने से पहले हमें उसे टेस्ट करना चाहिए क्या जो हमने रेडी की है क्वेश्चनरी क्या वो सही है, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। एट्थ पॉइंट इज इंस्ट्रक्शंस, क्वेश्चनरी से पहले हमें एक इंस्ट्रक्शंस का पेपर बनाना चाहिए जिसमें सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हों कि कैसे इसको फिल करना है। क्रॉस वेरिफिकेशन, सच क्वेश्चंस में बी आस्क्ड एज हेल्प, कोर वेरिफिकेशन भी उसमें होनी चाहिए। रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, उसमें एक रिक्वेस्ट लेटर अटैच करना चाहिए कि जब भी आपने इसको फिल कर दिया तो आप हमें वापस से रिटर्न कर दो। तो ये टॉपिक था क्वेश्चनरी को क्या होता है क्वेश्चनरी और शेड्यूल और उसकी क्वालिटीज़
क्या है। नेक्स्ट ये आपने नहीं करना। नेक्स्ट टॉपिक है राजे कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। पहले हमने किया था कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा, अब हम करेंगे सेकेंडरी डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, उसके कौन कौन से सोर्सेज हैं। द टू सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। पहले तो मीनिंग ऑफ सेकेंडरी डाटा जो हम किसी से एज इट इज़ ले सकते हैं, किसी से पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्स से कॉपी कर लेते हैं, हम पर्सनली जाके डाटा कलेक्ट नहीं करते। तो इसके बेसिकली टू सोर्सेज होते हैं, पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड। पब्लिश्ड सोर्स वो सोर्स जो गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश किया जाता है, हम उन सोर्सेज से डाटा ले लेते हैं। सेकंड अनपब्लिश्ड, जो गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश नहीं किया जाता, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए इकट्ठा कलेक्ट करते हैं, वो होता है अनपब्लिश्ड। फर्स्ट वन इज़ पब्लिश्ड सोर्स, गवर्नमेंट पब्लिकेशन। तो हर साल गवर्नमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो अलग अलग टाइप का डाटा पब्लिश करती है न्यूज़पेपर्स में, तो वो हम वहाँ से ले सकते हैं। एज दीज आर पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट, डाटा आर फेयरली रिलायबल। तो गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश किया जाता है, और तो यही होता है फेयर डाटा, मीन्स रिलायबल, जो विश्वास योग्य है, उस पर कोई भी हमें डाउट नहीं होना चाहिए। सेकेंड इज सेमी गवर्नमेंट पब्लिश, सेमी गवर्नमेंट बॉडीज़ के द्वारा, जैसे म्यूनिसिपल पार्टीज़ होगी, डाटा रिलेटिंग टू एजुकेशन के रिगार्डिंग कि कितनी एजुकेशन अनएजुकेटेड पर्सन है, हेल्थ रेट क्या चल रही है, बर्थ डेथ रेट क्या चल रही है, तो उनसे रिगार्डिंग डाटा कौन पब्लिश करता है, सेमी गवर्नमेंट। तो वो भी हम अपना डाटा वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड है रिपोर्ट्स ऑफ कमेटी एंड कमीशंस, जो कमेटीज़ बनती हैं हमारी गवर्नमेंट की ओर से, वो भी हर साल डाटा पब्लिश करते हैं, तो वहाँ से भी हम डाटा कॉपी कर सकते हैं। पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस, कौन कौन सी ट्रेड एसोसिएशंस है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे, तो वहाँ से भी हम उनका डाटा ले सकते हैं। रिसर्च का डाटा, जर्नल पेपर्स, न्यूज़पेपर में जो डाटा आता है, रिसर्च का डाटा, इंटरनेशनल पब्लिश का डाटा, तो ये सारा डाटा हम वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड इज अनपब्लिश्ड सोर्स, दीज आर सम अनपब्लिश्ड सोर्स सेकेंडरी डाटा एज वेल, ये भी सेकेंडरी डाटा का ही एक सोर्स है। दीज डाटा आर कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर, ये डाटा गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, जनरली फॉर दिस सेल्फ यूज़ और ऑफिस रिकॉर्ड, ये डाटा गवर्नमेंट के द्वारा खुद के यूज़ के लिए या फिर ऑफिस यूज़ के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। दीज डाटा नॉन पब्लिश्ड, ये डाटा गवर्नमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं करती, जैसे कि पब्लिश्ड डाटा तो गवर्नमेंट जर्नल और पेपर में पब्लिश करती है, पर इसको पब्लिश नहीं किया जाता। द अनपब्लिश्ड न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन हाउएवर वी यूज्ड एज सेकेंडरी डाटा, तो हम वहाँ से लेके उनसे पर्सनली डाटा लेके यूज़ कर सकते हैं। तो ये है पब्लिश्ड के सोर्सेज और अनपब्लिश्ड डाटा। तो अनपब्लिश्ड के आगे फर्दर सोर्सेज नहीं होते। तो पब्लिश्ड के रजिए आपने 4 पॉइंट्स, एनी 4 पॉइंट्स अच्छे से लर्न करने हैं। तो या नेक्स्ट टॉपिक है प्रिकॉशंस इन द यूज़ ऑफ सेकेंडरी डाटा। प्रिकॉशंस मैंने सावधानियाँ, कि हम जब सेकेंडरी डाटा ले रहे हैं तो हमें क्या प्रिकॉशंस, सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो अब हमने किसी और से डाटा कलेक्ट किया, खुद कलेक्ट नहीं किया, तो वो रिलायबल नहीं होगा। क्या पता उस पर्सन ने क्या सोच के, कितना टाइम लगा के, किस एक्सपीरियंस से, किस नॉलेज से कलेक्ट किया है, तो वो डाटा रिलायबल नहीं होता। हमें उसको यूज़ करने से पहले कुछ प्रिकॉशंस यूज़ करने पड़ते हैं। फर्स्ट वन इज़ एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, कि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने कलेक्ट किया है क्या वो एबल है, क्या उसको नॉलेज है, तो ये चेक करो। वन शुड चेक द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इनिशियली कलेक्ट द डाटा, जिसने पहले से कलेक्ट कर रखा है उसकी एबिलिटी चेक करो कि वो उस योग है या नहीं। सेकेंड ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, ऑब्जेक्टिव चेक करो कि जो फर्स्टली कलेक्ट कर चुका डाटा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या था और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर ऑब्जेक्टिव मैच होता है दोनों ऑर्गेनाइजेशन का तो ले लो, अगर नहीं मैच होता तो हमें वो डाटा नहीं लेना चाहिए। मेथड ऑफ कलेक्शन चेक करो कि उस पर्सन ने, जो पहले वाले ने कलेक्ट कर रखा है, वो कौन से मेथड से डाटा कलेक्ट किया, सेंसस से, सैम्पलिंग से, हमें किस तरह का चाहिए, तो मेथड ऑफ कलेक्शन भी हमें चेक कर लेना चाहिए पहले ही। फोर्थ पॉइंट इज टाइम एंड कंडीशन, किस टाइम में उस पर्सन ने डाटा कलेक्ट किया है। फॉर एग्जांपल डाटा ड्यूरिंग वॉर टाइम, क्या पता उस समय युद्ध चल रहा हो, उसने जल्दबाजी में टाइम बचाने के लिए फटाफट डाटा कलेक्ट किया हो, तो वो रिलायबल नहीं होता।
डेफिनेशन ऑफ द यूनिट, किस स्टडी से उसने कितने एक्सपीरियंस से कलेक्ट किया है, एक्यूरेसी चेक करो क्या वो सही है या नहीं, फिर ही उसको यूज़ करो। तो ये है प्रिकॉशंस। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपका सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, कलेक्शन ऑफ डाटा। तो आपने इस चैप्टर के अच्छे से नोट्स बनाने हैं फुल चैप्टर के, और ये बुक वर्क आपने अच्छे से लर्न करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिलअप्स एंड ट्रू फॉल्स। आपने फेयर नोटबुक पे सारा चैप्टर अच्छे से नोट्स बनाने हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।